हेलो आईबी वाले बच्चों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है पहले तो ये बताओ। और सबसे बड़ा क्वेश्चन इस समय ये है आपका, सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम डेट के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है? एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा? अभी हमारे पास कितना समय बचा हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो पेपर है वो कब हो सकता है। अगर मैं पुराने ट्रेंड के हिसाब से आपको बताऊं तो ऑलरेडी मैंने एक सेशन ले लिया है, उसमें आपको बता रखा है मोटा मोटा आपके पास 3-3.5 महीने का समय मिलता है। तो आप ये समझिए चलो सितंबर लास्ट या अक्टूबर के मिड तक आपके पेपर होने की प्रबल संभावना है। अच्छा, अब क्या चल रहा है? अगस्त लास्ट चल रहा है, तो मोटा मोटा आप समझिए आपके पास 1 महीने का समय है। तो अब 1 महीने में ऐसा आपको क्या पढ़ना है जिससे आपका 100% सिलेक्शन के चांसेस बन जाए। तो वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा बच्चों, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी योजना क्या चल रही है, आप पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हो। अगर लास्ट के 30 दिन को आपने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आप आईबी के इस एग्जाम को बड़े आराम से क्वालिफाई कर लोगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। बस मेन दिक्कत क्या आती है, बच्चों के पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी का ना होना। सभी बच्चे पढ़ते हैं, क्या सभी पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। संभव क्या है? जिसके पास लास्ट डेज में स्ट्रेटजी होती है वो एग्जाम को निकाल ले जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको एक टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। अब टाइम टेबल इस तरीके से नहीं है कि आपने सोच लिया कि सुबह 2 घंटे ये पढ़ना है, 7 से 8, 7 से 10 ये पढ़ना है, दोपहर को 12 से 3 ये पढ़ना है। नहीं, ये वाला टाइम टेबल मत बनाओ। आप टाइम टेबल बनाओ स्लॉट्स के माध्यम से। कैसे बनाओगे ये बताओ। मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूं। ये वाला देखो, आप 3 स्लॉट बनाओ बच्चों। एक आप बनाओ मॉर्निंग स्लॉट, एक आप दोपहर का स्लॉट बनाओ, ठीक है। एक मॉर्निंग स्लॉट बनाओ, एक आप आफ्टरनून स्लॉट बनाओ, एक आप इवनिंग स्लॉट बनाओ। और रात का भी अगर कोई बच्चा है डेडिकेशन के साथ और पूरा मतलब 100% सिलेक्शन चाहिए तो फिर वो 4 स्लॉट बनाए। अब मॉर्निंग स्लॉट में आपको क्या बनाना है? तो मॉर्निंग स्लॉट में आप जब रात को सोने जा रहे हो तो आपको ये सोच के सोना है कि मुझे सुबह उठ के क्या पढ़ना है। मैंने सोच लिया कि मुझे सुबह उठ के मॉर्निंग में, एक एग्जांपल दे रहा हूं फॉर एग्जांपल, कि मुझे मैथ्स का परसेंटेज प्लस 1 प्रैक्टिस सेट ये लगाना है। तो अब तुम्हारा एक स्लॉट फिक्स हो गया मॉर्निंग का कि मुझे उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है, परसेंटेज का और एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, या परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस 2 चैप्टर का मुझे रिवीजन करना है, या मुझे 4 चैप्टर का रिवीजन करना है। परसेंटेज का करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का करना है, एसआई का करना है और सीआई का करना है। तो ये आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि मॉर्निंग स्लॉट में मुझे मैथ्स के ये चैप्टर हर रोज रिवाइज करने। डिवाइड करो कि टोटल कितने चैप्टर हैं। अब एक चैप्टर में मुझे कितना समय देना है, या मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। 30 दिन का मोटा मोटा समय है, 15-16 चैप्टर मैथ्स के होते हैं। मतलब एक चैप्टर को अभी भी आप 2 दिन दे सकते हो, आप 1 दिन दीजिए कि मैं 1 दिन में पूरा एक चैप्टर रिवाइज करूंगा बहुत अच्छे से। नोट्स आपके पास होंगे, पीडीएफ आपके पास होंगे, आपको अच्छे से रिवीजन करना है, उनका कैलकुलेशन करना है। फिर एक मुझे उसका प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, ठीक है। फिर आप आओ बच्चों आफ्टरनून स्लॉट में। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये 7 बजे से लेके 10 बजे तक करना है, या मुझे 6 से लेके 9 तक करना है, या मुझे 8 से 12 तक करना है। ये आपके ऊपर छोड़ा, आप कितने बजे उठते हो। आपको लेट नाइट तक पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा सुबह लेट उठोगे, और जल्दी सोते हो तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओगे। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अब फिर उसके बाद आफ्टरनून स्लॉट बनाओ 12 बजे के बाद। भाई ये स्लॉट आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको खाना है, पीना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, और उसके बाद आपको आफ्टरनून स्लॉट में, तो आपके दिमाग में पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि मुझे इसमें क्या करना है बच्चों, मुझे इसमें इंग्लिश पढ़नी है। अब इंग्लिश में मुझे कौन से चैप्टर का इसमें रिवीजन करना है, कौन सा मॉक टेस्ट देना है, कौन सा चैप्टर ऐसा रह गया जो मुझे भी मैंने अभी वो पढ़ा नहीं है, वो कंप्लीट करना है। तो मुझे आफ्टरनून के स्लॉट में मुझे इंग्लिश करनी है, या रीजनिंग करनी है, या आपको जीके जीएस करनी है, या करंट अफेयर, जो भी आप रखना चाहते हो। इनको ऊपर नीचे कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज। ऐसे ही आपको बच्चों एक इवनिंग स्लॉट बनाना है, एक ऐसे ही रात को स्लॉट बनाना है कि शाम को मुझे ये करना और रात को मुझे ये करके सोना है। जब आप ये स्लॉट बना लोगे और हर रोज आप अपने इन टारगेट्स को अचीव करोगे, रात को टारगेट बनाओ कि सुबह मुझे क्या करना है, फिर डेली उनको आप अचीव करने लग जाओ कि मुझे सुबह उठ के ये खत्म करना है, दोपहर को ये खत्म करना है, शाम को ये खत्म करना है, रात को मुझे ये खत्म करके सोना है। जब आप सोने जाओगे तो जब सोचोगे कि भाई मेरे पूरे दिन का टारगेट क्या था, आज मैंने ये कंप्लीट कराया या नहीं कराया, तो आपको दिमाग में आएगा हाँ कंप्लीट करे। तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, खुशी आएगी। तो नेक्स्ट डे आप और डबल एनर्जी के साथ पढ़ाई करोगे। और अगर आपने नहीं किया है तो आपके अंदर क्या आएगा, यार मेरा ये चीज रह गई, चल मैं उठ के अभी पढ़ लेता हूं। तो तुम ट्राई करोगे, जिसके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि मुझे इस बार ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो वो रात को पढ़ने लग जाएगा, यार मेरा ये वाला स्लॉट ना खाली रह गया है, इस वाले स्लॉट में मैं ये नहीं कर पाऊं, चल रात मेरे समय, आज 2 घंटे कम सो लूंगा लेकिन ये चीज कंप्लीट कर लेता हूं। फिर नेक्स्ट डे से
दूसरे दिन के आप टारगेट्स को अचीव करने के लिए लग जाओ स्लॉट्स बना के। तो इस तरीके से अगर आप अपनी 30 दिन की स्ट्रेटेजी बनाओगे। अच्छा, इसमें भी अब आपको काम कैसे पता लगेगा? मॉक टेस्ट दीजिए, 2 मॉक टेस्ट 2 हफ्ते में, या 1 मॉक टेस्ट दो। आपने संडे को 1 मॉक टेस्ट दिया, तो संडे को जो मॉक टेस्ट दिया उसमें आप देखो कि मैथ्स के कौन कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, वो लिख लो डायरी में। रीजनिंग के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहे, जीके जिसमें कहां प्रॉब्लम आ रही है उनको लिख लो। और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, आप ये अपने टारगेट में सेट कर लो कि भैया मेरे को ना मेंसुरेशन 2D 3D में दिक्कत आ रही है मॉक टेस्ट में, तो मेंसुरेशन 2D 3D को मुझे इस दिन सॉल्व करना है और पूरा अच्छे से संपूर्ण निचोड़ करना है उसका। तो मॉक टेस्ट से ये फायदा होगा, जो चीज आपसे सॉल्व नहीं हो रही है आप उस चीज को पढ़िए फिर अपने स्लॉट्स बना के। तो ये अगर आप 30 दिन का टाइम टेबल फॉलो करोगे इस तरीके से स्लॉट्स वाला, तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इससे एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, इससे मॉक टेस्ट से ये पता लगेगा आपको क्या नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, प्लस टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे और 30 दिन को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी कर लोगे बच्चों। इस तरीके से आप फॉलो करिए, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करोगे, आप क्या करो, कम से कम जो भी पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए रखना ही रखना है। ये मैं स्पेशली लाइन आप लोगों के लिए बोल रहा हूं बच्चों। डेली जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकालो कि मुझे रिवीजन कब करना है। बच्चा पढ़ लेता है लेकिन रिवीजन नहीं करता, उसको लगता है मैंने ये पढ़ तो लिया, छोड़ इसको रिवीजन करने की जरूरत क्या है। और वो चीज पढ़ना न पढ़ना सब बराबर है, रिवीजन बहुत जरूरी होता है, रिवीजन बार बार करिए। ठीक है बच्चों, हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट जरूर दो। तीसरे दिन दे सकते हो, हफ्ते में 2 दे सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं 1 तो देना ही देना है अब आपको। ठीक है, एक मॉक टेस्ट डेली देना स्टार्ट करो। अच्छा, लास्ट 5 दिन ये बात की बात है, एक चीज जरूर बताऊंगा कि भाई नोट्स जरूर बनाते रहना। जीके जीएस में जो भी चीज आपको नहीं आ रही है, जो भी चीज ऐसी लग रही है यार ये मैंने नहीं पढ़ी है, उसके नोट्स बना के जरूर लिख लेना। पीडीएफ के चक्कर में मत रहना, बच्चा ज्यादातर पीडीएफ के चक्कर में रहता है और बहुत दिक्कत समस्या है वहां आती है कि वो लास्ट टाइम पर वो पीडीएफ नोट्स कहां से खोजेगा, कितने फोन में नोट्स हैं, कितनी पीडीएफ है, सबको खोल के आप रिवीजन कैसे कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आपको उन नोट्स का रिवीजन करना है जो आपने लिख रखे हैं। आपको पता है ना कि ये टॉपिक्स वो थे जो मेरे को नहीं आते थे और मुझे एग्जाम से पहले इनका रिवीजन करके जाना, तो ये बहुत जरूरी चीज होती है बच्चों। तो आप इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, अच्छा अभी भी कोई दिक्कत समस्या आपको आ रही है, आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास परसेंटेज का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट चैप्टर नहीं है, इंग्लिश में दिक्कत है, जीके जीएस में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो 30 दिन अभी भी आपके पास बहुत मोटा समय है कि 30 दिन में अभी भी कुछ भी कर सकते हो। अच्छे से सिलेबस को अभी भी खत्म करके आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर एक बैच का होना जरूरी है। फिर और बैच नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत आपको डाउट लग रहा है, कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम है, डाउट्स आ रही हैं, तो भाई आप हमारे साथ टेक्स्ट बुक आपने पेड बैच, लाइव बैच, मॉक टेस्ट के लिए जाना जाता है। तो टेक्स्ट बुक ने अगर कोई बैच लॉन्च करा तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा होगा। तो आईबी के लिए एक शौर्य बैच लेके आए बच्चों, टेक्स्ट बुक की टीम बहुत ही बेहतरीन है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट बैच लिंक आपको ये मिल जाएगी, कूपन कोड ये लगाना है SENJEET। इस बैच के अंदर आपको सारी चीजें दी जा रही हैं, सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे पीवाईक्यू मिलेंगे, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारा सिलेबस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से, सारी चीज आपको यहीं मिल जाएगी। सारी चीज देखो ना, ये आपको एक बैच मिलेगा, इसके अंदर आपको सारी क्लास, सारी नोट, सारी पीडीएफ सब कुछ मिलेंगे, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। एक करंट अफेयर का आपको अलग से ये मिल जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है, एक जनरल इंटेलिजेंस का कंप्लीट टॉपिक वाइज ये मिल जाएगा, एक मैथ्स का ये मिल जाएगा, उसमें जो मैथ चल रहा है वो अलग चल रहा है, ये बेस्ट टीम आपको पढ़ा रही होगी। 870 मॉक टेस्ट, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर सॉल्यूशन यही मिल जाएगा। ठीक है, 220 स्टडी नोट्स आपको यही मिल जाएंगे, कहीं भी नोट्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। 9100 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दबा के प्रैक्टिस करो, यही मिल जाएंगे। तो भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना, तो आप इस बैच से जरूर जुड़िएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ ऐसा मटेरियल मिलेगा, ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए जरूरी है। कूपन कोड डालो आप संजीत। तो देखो बच्चों, ये आपको डिस्काउंट पर कितने रुपए का मिल रहा है, 999 रुपए में मिल रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।